अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे काम बताने वाले हैं जो आपको हर हाल में आज कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला काम है यानी कि हम आपको एक ऐसी नमाज के बारे में बताएंगे जो आपको आज पढ़नी है और एक ऐसा वजीफा बताएंगे जो आपको आज पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, हर हाल में कुछ भी हो जाए आपको इस नमाज को और इस वजीफे को आज हर हाल में पढ़ लेना है। इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन कामों को यानी कि इस नमाज को और इस वजीफे को हर हाल में कुछ भी हो जाए आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। दोस्तों, पहला तो नमाज है जो आप पाक साफ बावजू होकर के ही पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरा वजीफा है जो आप अगर चाहे तो नापाकी की हालत में बिना वजू के भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग नापाक होते हैं, वो सोचेंगे कि ये रहमत वाला दिन, ये बरकतों वाली रात हमसे जुदा हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं कि आप इस वजीफे को नापाकी की हालत में बिना वजू के भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस नमाज को, इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका तरीका क्या है, इसकी फजीलत क्या है, हर एक मालूमात हम आपको देंगे। बस आप हर हाल में इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए। इस वीडियो को छोड़ करके आप कहीं भी मत जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी जरूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नमाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये नमाज 4 रकात की नमाज है। आपको 4 रकात की नफिल नमाज अदा करना है। दोस्तों, इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, उसकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके गुनाह भले ही समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, वो भी आज आपके माफ़ हो जाएंगे। अगर आपके गुनाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक के होंगे तो भी आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और दोस्तों, आपकी जो भी हाजत होगी, जितनी भी हाजतें होंगी, बहुत लोगों की 2-4 हाजतें होती हैं, बहुत लोगों की बहुत ढेर सारी हाजतें होती हैं, तो आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपके घर में रिज़्क में खूब खूब बरकत होगी। आपके कारोबार में, आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों, ये है इस नमाज को पढ़ने की फजीलत। तो अब हम आपको इस नमाज को पढ़ने का पूरा तरीका बताते हैं। दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने का तरीका ये है कि आपको नियत इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज अल्लाह ताला के वास्ते, वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ को उठा लें और फिर आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आप एक बार सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर आपको सूरे फातिहा पढ़ लेना है। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को पढ़ने के बाद में आपको चारों कुल पढ़ना है, यानी कि सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में फिर आपको चारों कुल पढ़ लेनी है। चारों कुल में 4 सूरे आती हैं। पहली सूरे काफिरून, यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून, इस सूरे को, पूरी सूरे को एक बार पढ़ना है। फिर आपको सूरे इखलास पढ़ लेनी है। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पढ़ लेना है। फिर आप सूरे फलक पढ़ लें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। फिर आप सूरे नास पढ़ लें, सूरे नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इस सूरे को आपको पढ़ लेना है, यानी कि चारों कुल को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू में जाएं,
2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में चारों कुल पढ़ना है, यानी कि इन्हीं चारों सूरे को पढ़ना है। सूरे काफिरून, सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास, इन चारों सूरे को पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदा करें और फिर कायदे में बैठ जाएं, अतहियात पढ़ लें। अतहियात पढ़ने के बाद में फिर आप जब तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो तीसरी रकात में आपको फिर से एक बार सना पढ़नी है, फिर एक बार सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। फिर पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ एक बार सूरे नास पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी रकात में आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में सिर्फ एक बार सूरे नास पढ़ लेनी है। फिर आप रुकू करें, 2 सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में सिर्फ एक बार आपको सूरे नास पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदा करें, फिर कायदे में बैठ जाएं, अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें, कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेरने के बाद में हाथ उठा करके दुआ मांग लें। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई और इसकी फजीलत इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हासिल हो जाएगी। तो आपको इस नमाज को हर हाल में पढ़ लेना है। आइए अब हम आपको वजीफ़ा बताते हैं। दोस्तों, आप इस वजीफ़े को हर हाल में पढ़ सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, कैसे भी पढ़ सकते हैं। नापाकी की हालत में बिना वजू के भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े की फजीलत ये है कि इस वजीफे को पढ़ने के बाद में आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे, जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी। जो भी दुआएं मांग लेंगे आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। जो चीज़ मांगेंगे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को कुछ इस तरीके से करना है कि आप पूरे यकीन के साथ में इस वजीफे को पढ़ें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 41 बार पढ़ें, 41 टाइम्स। या अल्लाहु, या सुबहानु, या समीउ, या अल्लाहु, या सुबहानु, या समीउ। दोस्तों, इन तीनों नामों को मिला करके आपको सिर्फ 41 बार पढ़ लेना है। 41 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें। या अल्लाहु, या सुबहानु, या समीउ, या अल्लाहु, या सुबहानु, या समीउ, या अल्लाहु, या सुबहानु, या समीउ। दोस्तों, ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 41 बार पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आप हाथ फैला करके दुआ मांगे। आपको जो चाहिए वो मांगे, जो हाजत है वो मांगे, जितनी हाजतें हैं उतनी हाजतों की दुआ मांगे। आप इस वजीफे को जरूर से पढ़ें और अपने तमाम हाजतों की दुआ जरूर से मांग लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हर एक चीज मिल जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज दुआओं में हमें भी जरूर से याद रखें और इस वीडियो को सवाब की नियत से, सदका जारिया की नियत से जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।